दोस्तों, एक इंसान था, वो अपने भाई के साथ पार्टनरशिप पे एक बिजनेस करता था। बिजनेस बहुत चल निकला, कमाई अच्छी होने लगी, इसी तरह गुजर बसर चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो छोटा भाई था ना, उसने अपने बड़े भाई को धोखा देना चालू कर दिया, चीट करना चालू कर दिया। धीरे धीरे गलत सलत कागज साइन करा के, पैसे निकाल निकाल के उसने अपने बड़े भाई को कंगाल बना दिया और सारे बिजनेस पे खुद कब्जा कर लिया। जब एकाएक बड़े भाई को इन सब चीजों का पता चला, चीजें सामने आई, वो शॉक में आ गए। उनको यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ तो दिया, सड़क पे तो आ गए, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने इस भाई की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब वो टैलेंटेड तो थे ही, मेहनत करके दोबारा एक बिजनेस खड़ा कर लिया। उतना बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन दोबारा खड़ा कर लिया, अपना गुजर बसर चलाने लगे। लेकिन परेशानी यह थी कि उनके दिमाग में सिर्फ रिवेंज घूमता था, सिर्फ बदले का भाव रहता था, कैसे अपने छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद करनी है। लोगों को बुला के, क्रिमिनल्स के साथ मिलके, गलत लोगों की संगत में बैठ के, अपना पैसा लगा के, अपना टाइम लगा के, वो हमेशा यही प्लान करते रहते थे कि छोटे भाई के जीवन को कैसे खराब किया जाए, और कई बार कामयाब भी हो जाते थे। तो भी उनका अल्टीमेट टारगेट ये था कि अपने भाई को बर्बाद कर दूं। इस चक्कर में ना वो कभी अपने परिवार पे ध्यान दे पाए, परिवार को खुश रख पाए, ना टाइम दे पाए, ना खुद को खुश रख पाए। सिर्फ वो बदले की चिंगारी उनके अंदर जलती रहती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वक्त बीता, उनके बच्चे थोड़े बड़े हुए, बच्चे बीवी सब परेशान रहने लगे, क्योंकि उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने भाई को बर्बाद करना, और कुछ नहीं बचा था लाइफ में। बीवी अपने पति से और बच्चे अपने बाप से बहुत ज्यादा डरते थे, या कह लो इज्जत करते थे। तो किसी की उनके पास जाके बोलने की हिम्मत नहीं थी कि आप अपने बदले के भाव को त्याग दो। लेकिन परेशान सब थे। एक दिन उनके बड़े बेटे ने, जो बहुत समझदार था, उसने फैसला किया कि मैं सब सही करूंगा, मैं अपने पिताजी को समझाऊंगा, डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकता तो अपने तरीके से समझाऊंगा। अब एक दिन सुबह का टाइम था, उसके पिता ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और यही प्लान कर रहे थे कि भाई को कैसे बर्बाद किया जाए। कोई नया प्लान बना रहे थे, बड़ा प्लान बना रहे थे। तभी वो बेटा आया, ड्राइंग रूम के अंदर घुसा और थोड़ा आगे बढ़ा, तो जान के अनजाना बनते हुए उसने अपना सिर दीवार से टकरा दिया। काफी जोर से टक्कर हुई, उसको चोट लगी। गुस्से में आके उसने दीवार को बहुत मुक्के मारे, घूसे पे घूसे, मुक्के पे मुक्के मारे, और फिर अपना सर ही देके दोबारा मार दिया। उसके पिता सोफे पे बैठे सब कुछ देख रहे थे। अचानक से वो हंसने लगे, उनकी हंसी छूट गई। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया, बोला, बेटा तुम क्या कर रहे थे? बेटे ने कहा कि पापा मुझे चोट लग गई तो मैं दीवार से बदला ले रहा था, दीवार को फोड़ रहा था, अपना बदला निकाल रहा था, ताकि मुझे तसल्ली मिले, मुझे चैन मिले। तो पिता ने उसको कहा, बेटा किसका नुकसान हुआ? तुमने दीवार से बदला लिया तो किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा हुआ ना। तुम्हारे हाथ पे चोट लगी, तुम्हारे सिर पे दोबारा चोट लगी, दीवार का कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। बिगड़ भी जाता, अगर दीवार थोड़ी झड़ भी जाती, तो भी तुम्हारा तो नुकसान हुआ ही ना। पहले ही तुम्हें चोट लग गई थी, उसके बाद तुमने दोबारा अपने आप को चोट लगवाई अपने गुस्से के चलते, अपने बदले की भावना को चलते। क्या ये सही किया? उसने कहा, नहीं पिताजी। तो पिताजी ने कहा कि बेटा आगे से ऐसी हरकत मत करना। जब भी आपको किसी चीज से चोट लगे या आपके साथ कुछ गलत हो, तो पहले तो अपने आप को बचाओ और फिर लाइफ में आगे बढ़ो। अपने नुकसान को बढ़ाने से क्या फायदा होगा? पहले ही वो नुकसान हो गया है, उससे रिकवर करो ना। इस बात पे उनका बेटा हंसा और बोला, पिताजी बस यही बात मैं आपको आज समझाना चाह रहा था, मेरी आपसे कहने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन आपने खुद जो बात मैं कहना चाह रहा था मुझसे कह दी। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझोगे। ये कह के वो लड़का वहां से चला गया। अगले कुछ घंटों तक वो इंसान वहीं बैठा रहा और सोचता रहा कि उसने लाइफ में क्या किया या वो क्या कर रहा है। उसको एहसास हुआ कि वो कितना गलत जा रहा है, कितनी बेवकूफ़ी कर रहा था। पहले उसके भाई ने उसका नुकसान किया और उस कुछ सालों के नुकसान के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। जीवन की सारी खुशियां त्याग दी, सब अच्छी चीजें त्याग दी, परिवार को समय नहीं दिया, सिर्फ बदले के भाव में। उसके भाई से बड़ा दुश्मन तो अपना वो खुद निकला। उस दिन के बाद से उसने अपने भाई को माफ कर दिया, उससे रिश्ता तो कभी नहीं रखा, लेकिन उसको अपने दिमाग से निकाल के फेंक दिया और अपने परिवार पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का ये रेलेवेंस है कि ये जो बदले का भाव होता है ना, ये बड़ा स्ट्रांग भाव होता है। किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, धोखा दे दिया। प्यार में लोग धोखा खा जाते हैं,
दोस्ती में लोग धोखा खा जाते हैं। तो आपको बस ये लगता है कि मैं किसी तरह उस इंसान से बदला ले लूं, उसको बर्बाद कर दूं, खत्म कर दूं। बहुत स्ट्रांग भाव होता है, पूरे दिमाग को ओवरटेक कर लेता है। लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकलता है? उस इंसान ने पहले ही आपके साथ बुरा करा, बजाय रिकवर होने के, बजाय लाइफ में आगे बढ़ने के, लाइफ को सुधारने के, आप उसी चीज में घुसे रहते हो, उसी इंसान में घुसे रहते हो। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, किसी ना किसी बहाने से उसी इंसान में घुसे रहते हो, अपने पास्ट में घुसे रहते हो, अपने रिसोर्सेज भी वेस्ट करते हो, अपना समय भी वेस्ट करते हो। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको भी इग्नोर करते हो, अपने आप को भी इग्नोर करते हो, अपनी ख्वाहिशों को भी इग्नोर करते हो, सिर्फ बदला लेने के लिए। और जब वो बदला निकल जाता है ना, अल्टीमेटली नुकसान आप ही का होता है। बाद में रिग्रेट करते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों किया, सिर्फ बदले के भाव के चलते। लेकिन जब बदला लेने का भाव होता है ना, जब वो आपके अंदर ऊर्जा होती है, तब आप कुछ नहीं सोच पाते। तो दोस्तों, थोड़ा सा समझदार बनो। बदला लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस इंसान का नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन उससे आपका क्या फायदा? आपकी लाइफ में क्या फायदा हुआ? आपने तो नुकसान करा ना। पहले ही कुछ गलत हुआ है, उस गलत चीज से सीख लो। आगे से लोगों पे आसानी से भरोसा मत करो, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ, थोड़ा केयरफुल रहो। ये सीख लो और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, लाइफ को जियो। पहले एक एक्सीडेंट, एक नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई करो, लाइफ को अच्छा बनाओ, ना कि उस बदले के भाव में अपनी लाइफ को बर्बाद करो।